Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, this is topic 5.3, and last time we discussed about the sources of water. Now we are going to talk about 5.3, topic 3rd of chapter number 5, and this talks about the impurities of water. यानी पानी में कौन-कौन सी जो है ना impurities होती हैं. We talk about those impurities now. यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी को पीने के काबिल नहीं बनाती. We need clean drinking water. यानी ये याद रखो कि हमें साफ़ पानी पीने के लिए मिले तो हम सेहतमंद रहते हैं. We need clean drinking water, जिसके अंदर कोई सॉल्ट्स ना हो, कोई नमकियात ना हो. समुद्र का पानी जो है दैट कंटेन्स सॉल्ट, देयरफॉर यू कैन नॉट ड्रिंक. इट शुड हैव नो डर्ट, उसमें किसी किस्म की मट्टी नहीं होनी चाहिए, मटियाला उसको नहीं होना चाहिए. इट शुड हैव नो जर्म्स, उसमें कोई जरासीम नहीं होने चाहिए. वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इट शुड हैव नो केमिकल्स, इसमें कोई केमिकल्स भी नहीं होने चाहिए एट्सेट्रा. अदरवाइज ये पानी अनफिट होता है. सो फ्रेश वाटर दैट यू ड्रिंक शुड हैव नो केमिकल्स, शुड हैव नो जर्म्स, should have no dirt, and should not contain any salts in it because your body does not need it. When these things are present, then you say impurities are present in it. Water pollution किसे कहते हैं? पानी कैसे जो है ना वो उसमें आलूदगी कैसे आती है? पानी की आलूदगी. Water pollution, addition of harmful substances into water is called water pollution. Water pollution का मतलब है कि ये chemicals उसमें आ जाएं, salts आ जाएं, dirt आ जाए, मट्टी आ जाए, उसमें जरासीम उसमें आ जाएं, या फिर और chemicals आ जाएं, salts आ जाएं, तो वो पानी जो है ना वो polluted हो जाता है. And that becomes, and polluted water is undrinkable. पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि पानी में जा सकते हैं? हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंसेस, कोई ऐसे उसमें तेज़ाब हो, कोई केमिकल्स हो जो कि जिस्म को नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट, दे आर नोन एज द पॉल्यूटेंट्स. हार्मफुल यानी नुकसानदेह, अनवांटेड जिसकी ज़रूरत नहीं है, सब्सटेंसेस इन वाटर इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या है? पानी के जो पानी में जो मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी आती है, इम्प्योरिटीज़ आती हैं, पोल्यूशन आती है, उनमें पॉल्यूटेंट्स आते हैं. हाउ डू क्लासीफाई देम? उनको क्लासीफाई करने का क्या तरीका? नंबर 1, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बीमारी पैदा करती है. मिसाल के तौर पर इफ़ यू थ्रो बैक्टीरिया इनटू वाटर और वायरसेस, और you throw other microorganisms into water that can cause disease. We will study further कहाँ से ये आते हैं. Acids, तेज़ाब, फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के, सॉल्ट्स एट्सेट्रा, वाटर सॉल्युबल पॉल्यूटेंट्स, ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं और ये वाटर सॉल्युबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. दे कैन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी. जहाँ पे सॉल्ट्स चले जाएंगे वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी. एल्गी की ग्रोथ से क्या होता है? सनलाइट नहीं जा सकती, गुजर सकती, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं. सनलाइट को ब्लॉक करता है तो उसके नीचे जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, उनकी खुराक नहीं बनती. एसिड्स, salts etc. are water soluble pollutants. They can increase growth of algae. यानी ये salts जो हैं ये algae को जो है ना ये काई को इसकी growth बढ़ा देती है. In water, presence of algae can block sunlight. algae जो है वो सूरज की शुआओं को नीचे जाने से रोक देती है. To reach other plants in water. As a result, plants cannot make their own food and die. तो प्लांट्स पे मर जाते हैं. दिस कॉजेज अदर एक्वाटिक एनिमल्स टू डाई. इसकी वजह से बाकी जो उसके अंदर मखलूक रहती है पानी के अंदर उसको खुराक नहीं मिलती जब, तो फिर वो मर जाती है. सो दिस इज़ हाउ सॉल्ट्स इफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ. ऑयल, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू ऑल प्लांट्स. एंड यानी जिस पानी में तेल चला जाए, जैसे कि समुद्र में तेल लेके आपके पास आते हैं, क्रूड ऑयल पाकिस्तान में आता है, दूसरे मुल्कों में आता है, हर मुल्क में आता है. जहाँ पर तेल निकलता है जिन मुल्कों में, वहाँ से बड़े बड़े टैंकर्स तेल को लेके जाते हैं उन मुल्कों में जहाँ पर तेल की ज़रूरत होती है. सो समटाइम्स ये तेल जो हैं, ये जो टैंकर्स होते हैं, ये गिर जाते हैं समुद्र में, तूफान की वजह से उलट जाते हैं या टूट जाते हैं किसी क्लिफ के साथ टकरा के, किसी माउंटेन से टकरा के समुद्र के अंदर. सो देन ऑल द ऑयल गेट्स स्पिल्ड onto the sea, and that causes problems. Oil, plastic, pesticides are also harmful to all plants and animals. तमाम plants और animals के लिए नुकसानदेह हैं.
प्लास्टिक के जितने भी हैं, क्योंकि लिफाफे चले तो बेचारी मछलियाँ या दूसरी मखलूक को तो नहीं पता क्या चीज़ है, वो कई दफ़ा खा लेती हैं, अंदर जाके फंस जाते हैं एंड दे डाई देन। बेशुमार ऐसी फिर एक जो है ना समुद्र की जो मखलूक है वो मरी हुई मिली जिनके जिस्म के अंदर ये लिफाफे गए हुए हैं पॉलीथीन के। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी की, दिस वाज अबाउट द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर एंड नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पानी की पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? नंबर 1 ह्यूमन वेस्ट, इंसान की जो एक्सक्रीशिया होता है जो बाहर फेंकता है इंसान पेशाब खाना वगैरह, ह्यूमन वेस्ट जो है ना इज़ रिलीज इनटू सीवरेज। ये सीवेज में डाल देते हैं हम, जो अपने वॉशरूम्स के होते हैं सीवेज में डाल देते हैं, वहाँ से वो नाले में जाता है, ड्रेन में, और ड्रेन से दरियाओं में चला जाता है। सो दिस कॉज ह्यूमन वेस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। जब ये ड्रेन या रिवर में जाता है, दिस मेक्स दैट वाटर अनड्रिंकेबल। सीवेज फ्रॉम हाउसेज कंटेन, जो बाकी किचन में जो आपका होता है सीवेज जो पानी जाता है उसमें, इट कंटेन्स फैट, उसमें तेल होता है, उसमें टॉयलेट वेस्ट्स होती हैं, उसमें खुराक होती है, और उसमें वो डिटर्जेंट्स होते हैं जो केमिकल आप इस्तेमाल करते हैं साबुन वगैरह अपने जिस्म को साफ़ करने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, और डिटर्जेंट जो इस्तेमाल करते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। दिस ऑल गोज इनटू द सीवरेज सिस्टम एंड दिस सीवरेज सिस्टम गोज इनटू द ड्रेन्स एंड रिवर्स एंड दे कॉज वन ऑफ द बिग सोर्सेज ऑफ ह्यूमन वेस्ट इज़ वन ऑफ द बिग सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसमें बैक्टीरिया बताया, सपोज समबडी इज सिक, किसी को बीमार है उसको, तो उसके स्टूल में, उसके पेशाब में जो है बैक्टीरिया होगा, एंड दैट बैक्टीरिया गोज इनटू द रिवर्स एंड दैट इज व्हाई इट कंटेन्स जर्म्स देन। सो द नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एक बहुत बड़ा जरिया है पानी को पोल्यूट करने का। इंडस्ट्रीज रिलीज लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इनटू रिवर्स। ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैटर, मैंने जहरीला मादा समुद्र में, दरियाओं में, पानी में फेंकता है। मतलब दे रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इनटू रिवर्स, इनटू कैनाल्स एंड स्मोक। ऊपर से वो हवा में, आसमान में धुआं छोड़ते हैं, टॉक्सिक गैसेस। इसके अलावा सल्फर वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, दे रिलीज मेनी काइंड्स ऑफ टॉक्सिक गैसेस आल्सो इनटू द एयर, विच ये जो हवा में चली जाती है टॉक्सिक गैसेस, जब ये बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर वापस आ जाती है। नतीजा यह है कि ज़मीन के ऊपर भी जो है ना वो जहरीला मादा आना शुरू हो जाता है। And they can kill, if this toxic gas mixes with the rainwater, it becomes acid rain. And this acid rain can kill aquatic animals and plants. So industrial waste, human waste is one of the sources of pollution, of water pollution. Second is the industrial waste. और हर इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स और एसिड्स एंड टॉक्सिक गैसेस वो रिलीज करते हैं। फर्टिलाइजर जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं खुराक को इंक्रीज करने के लिए, दिस इज ऑल्सो ए बिग सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स और ये जो पेस्टिसाइड कीड़े मारने के लिए हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो किधर जाती हैं? वो भी इसी ज़मीन में ही जाती हैं, वो इसी पानी में जाती हैं, और वही पानी जो है फिर वो दरियाओं में जाता है, और इस तरीके से वो एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है और मीठे पानी को ख़राब करता है। फर्टिलाइजर, फार्मर यूज़ फर्टिलाइजर्स, ये किसान लोग जो होते हैं ये फर्टिलाइजर खाद इस्तेमाल करते हैं, एंड पेस्टिसाइड्स और कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं इन देयर क्रॉप्स। रेन वाटर कैरीज देम टू रिवर्स, बारिश होती है तो उस खेत से पानी जो है ना बह के आगे निकलता है, दरियाओं में जाता है, तो उसके साथ वो फर्टिलाइजर्स चले जाते हैं। रेन वाटर कैरीज देम टू रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ रेन वाटर ले जाता है, एंड कॉज वाटर पोल्यूशन विच इज़ नॉट फिट फॉर प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, और ये हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और इसी तरीके एक्वेटिक लाइफ के लिए भी इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ ट्रबल। सो देयर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? यू विल से फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ह्यूमन वेस्ट which is a big source of water pollution. Second is industrial waste. First human waste, industrial waste and fertilizers. These are the three main sources of water pollution. Now we come to an activity. This activity क्या है? Take 4 glasses, 4 गिलास पानी, एक खाली गिलास लो,
एंड ऐड कैनाल वाटर इन वन, एक के अंदर जो है ना वो नहरी पानी डाल दो, दूसरे के अंदर तालाब किसी पॉन्ड वाटर डाल दो, किसी तालाब का पानी डाल दो, तीसरे के अंदर टैप वाटर टूटी से पानी निकाल के डाल दो, चौथे में भी टूटी का पानी डाल दो. सो यू हैव थ्री डिफरेंट, यू हैव गॉट 4 glasses and you put tap water in one and tap water in the other one, canal water in the third one and pond water in the fourth one. अब उसमें जो चौथा गिलास है ना उसको गिलास ऊपर 1 2 3 4 लिख दो, जो फोर्थ गिलास है उसके ऊपर एक कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक उसमें डालो. अब ये गिलास 4 के 4 आपके सामने शीशे के पड़े हुए हैं. अब देखें किस पानी को पीने का आपका जी चाहेगा. यू कैन नॉट ड्रिंक द कैनाल वाटर बिकॉज वो गदला होता है, उसमें मट्टी होती है. You cannot drink the pond water because you will see germs in it. You cannot see that drink that tap water जिसके अंदर स्याही चली जाती है. You can only drink the tap water जो कि जिसके अंदर कोई किसी किस्म की impurity ना हो. So this tells you that how is it dangerous to pollute the water. Now activity 5.2 talks about this thing. Take 2 glass bottles, 2 शीशे की बोतलें लो, उसके ऊपर A और B लिखो. पुट टैप वाटर इन ईच, यानी 3/4 हिस्सा उसके अंदर टैप वाटर डाल दो और बाकी जो 1/4 हिस्सा रह गया उसके अंदर पॉन्ड वाटर डाल दो, यानी तालाब का पानी डाल दो. पुट पॉन्ड वाटर टू फिल रिमेनिंग 1/4 पार्ट. ऐड फर्टिलाइजर इन ए, तो जो बॉटल ए है जिस पर लिखा है आपने ये निशान ए, उसके अंदर कुछ थोड़ी सी खाद डाल दो. नाउ पुट बोथ दिस बॉटल्स इन सनलाइट, उसको धूप में रख दो फॉर 1 वीक एंड कीप ऑब्जर्विंग एवरी डे. आप देखेंगे कि बॉटल ए में जिसमें फर्टिलाइजर डाला है उसके अंदर एलजी की ग्रोथ हो जाती है. सो एलजी की जो ही ग्रोथ उसके ऊपर आएगी. एलजी ग्रोथ कैसे हुई? एलजी की ग्रोथ हुई सिर्फ इसलिए कि उसमें आपने फर्टिलाइजर डाला था. एंड जब एलजी की ग्रोथ फर्टिलाइजर में की वजह से हुई, देन एलजी जो ब्लॉक कर देती है सूरज की शुआओं को नीचे जाने से. जब वो नीचे नहीं जाती तो एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स जो है ना वो मर जाते हैं. नाउ द अदर टॉपिक इज अबाउट सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, यानी ये हल्का और भारी पानी किसे कहते हैं. सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर जब साबुन आप लगाएं, साबुन से हाथ धोने लगे उसे, तो वो या कपड़े धोने लगे तो बहुत ज़्यादा झाग पैदा करता है. सो सॉफ्ट पानी या हल्का पानी कौन सा है? विच कंटेन्स रिच लेदर इन सोप. द वाटर वी यूज़ इन होम्स, जो पानी घरों में इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट वाटर होता है. और जो हार्ड वाटर कौन सा होता है? हार्ड वाटर भारी पानी कौन सा है? विच डज नॉट गिव यू नो गुड लादर विद सोप. आप उसमें झाग नहीं बनती. इट डज नॉट गिव गुड लादर विद सोप एंड इट फॉर्म्स कर्ड्स, तो उसमें ऐसे है ना फुटकियाँ सी बन जाती हैं. सी वाटर जो है इज हार्ड वाटर. इट बिकम्स हार्ड ड्यू टू, और हार्ड वाटर बनता ही क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोराइड्स होते हैं या सल्फेट्स होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं. उनकी वजह से जो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं वो पानी जो है ना वो हार्ड हो जाता है. उससे आप कपड़े धोने लगे तो झाग नहीं बनती, उससे आप हाथ धोने लगे तो झाग नहीं, फुटकियाँ बनती हैं, उससे आप नहा नहीं सकते. सो दिस इज द व्हाट इज नोन एज हार्ड वाटर एंड दिस इज सॉफ्ट वाटर, दैट विच गिव्स रिच lather when you mix it with soap. Now there's a question for you. Why do cities, it's an assignment for you, why do cities purify water before supplying at homes? You must have observed that this water supply system that comes to your home is first of all purified water. They clean this water and then they send it. Why do they do this thing? You will write this assignment in your notebooks. Now I will cover the portion again from the beginning. Recapitulation. What are the impurities of water? Topic number 5.3. What are the different impurities? First, little bit of introduction. We need clean drinking water without salts, dirts and germs. ये याद रखो, हम पानी जो पीना चाहते हैं वो उसमें कोई केमिकल ना हो, कोई जर्म्स ना हो, कोई सॉल्ट्स ना हो, कोई मट्टी ना हो, डर्ट ना हो, अदरवाइज वो अनड्रिंकेबल हो जाता है. 2. वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब ये चीज़ें उसमें मिक्सड होती हैं, लाइक डर्ट और केमिकल्स और सॉल्ट्स और जर्म्स, देन इट बिकम्स पॉल्यूटेड वाटर. उसको अपनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर करोगे तो बीमार हो जाओगे, और जो भी बीमारी उसमें होगी, अगर किसी ने पेशाब कर दिया किसी दरिया के पास बैठ के या नहर के पास बैठ के, अगर उस शख्स को यरखान है या बीमारी या जॉन्डिस है या हेपेटाइटिस है, तो उसके पेशाब के अंदर जो है ना वो उसके साथ जरासीम होंगे, विच यू विल ड्रिंक एंड यू विल गेट इट. सो दैट इज़ वाई यू
should also take this precaution of not using running water के अंदर इस तरीके से नहर के पानी में या दरिया के पानी में गलाज़त नहीं डालनी चाहिए। Pollutants किसे कहते हैं? What are pollutants? Harmful and unwanted substances is known as pollutant. Pollutant पानी के कौन कौन से हैं जो आलूदगी पैदा करते हैं? They are harmful and unwanted substances. Classification of water pollutants. Water pollutants की classification क्या है? बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी फैलती है, इसलिए ठीक नहीं है। Acid salts are water soluble. They can increase growth of algae in plant. Presence of algae can block. यानी ये जो चीज़ें हैं, algae के पैदा हो जाना, fertilizers का, salts का, पानी में चले जाना, acid, ये सारे के सारे नुकसान देते हैं। The first ये जो है ना, तो one of the categories is bacteria, virus and other microorganisms. This causes disease too. Acid salts, water salt pollutants, and they can increase growth of algae. Algae जो है वो सूरज की रोशनी को रोकती है, उसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ मर जाती है। ऑयल, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स ये भी नुकसानदेह हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी की वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? वन, ह्यूमन वेस्ट, इंसान की जो वेस्ट है जो कि रिलीज होती है वॉशरूम से इनटू सीवेज, इनटू ड्रेन्स, रिवर्स, एंड यू नो दिस वेस्ट ऑल्सो कंटेन जो किचन में से निकलती है, उनमें फैट्स होती हैं, उनमें टॉयलेट वेस्ट होता है जो कि टॉयलेट से आ रही है, फूड डिटर्जेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, विच इज़ बैड। ओके, नाउ वी कम टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। फर्स्ट इज द ह्यूमन वेस्ट विच इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। पानी की वाटर पोल्यूशन की पहली सोर्स पोल्यूशन किससे होती है? ह्यूमन वेस्ट। दूसरी किससे होती है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या कुछ है? इसमें बेशुमार गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो दरियाओं में चले जाते हैं, नहरों में चले जाते हैं, या आसमान में धुएं की शक्ल में जाते हैं, बारिश होती है तो फिर वो नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ अनदर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। थर्ड, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। फर्टिलाइजर्स की वजह से भी जो है ना पानी पॉल्यूट होता है। एंड देन पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मारने की दवाइयाँ, this is also one of the problems of causing pollution. And this, farmers use fertilizers and pesticides in their crops. Rainwater carries them to river and water sources and cause water pollution, which is not fit for plants and aquatic animals. Now there is an activity: take 4 glasses and fill them with canal water, in 1 pond water, in 2nd tap water, in 3rd and 4th. Add a few drops of in the 4th glass. Which one would you like to drink? Of course you would like to drink that water which has no impurity. Activity 5.2, take 2 glasses of water, label them as A and B, put tap water in each up to 3/4, add pond water in the remaining 1/4, then add fertilizer in the bottle A, put both this bottle in the sun. You will find that the bottle A develops algae on it. Soft water is that water in which rich lather is produced with soap. Hard water is that water which does not produce rich lather. In fact, curds are formed, and hard water is due to the different salts, chlorides and sulfates found in it. So now you have an assignment. Why do cities purify water before supplying to home? Please make neat and clean diagrams, neat and clean notes, and ask me if you have any difficulties on the cell number given to you. Thank you.